ओडिशा में 24 साल के बाद सत्ता बदलने जा रही है। इस बार ओडिशा में बीजेपी पहली बार अपनी खुद की सरकार बनाएगी। ओडिशा के ओथ टेकिंग सेरेमनी में बहुत सारे लोग आए थे एंड उनमें से एक इंसान वो थे जिनकी पार्टी को बीजेपी हराकर पावर में आई है, श्री नवीन पटनायक जी। आप ये क्लिप देखिए। ये दर्शाता है कि नवीन पटनायक जी कितने ज्यादा हम्बल और ओपन माइंडेड इंसान हैं। शायद ही ऐसा कोई इंसान होगा जो अपने ओपोजिशन के इन्विटेशन पे आए और उनसे इतनी इज्जत से मिले। नवीन पटनायक जी ने ओडिशा के लिए क्या क्या किया है उसकी लिस्ट तो बहुत ही ज्यादा लंबी है, चाहे वो वर्ल्ड क्लास डिजास्टर मैनेजमेंट हो या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना हो। एक वो टाइम था जब नवीन पटनायक जी हॉकी टीम के गोल पोस्ट डिफेंडर थे और एक आज का टाइम है जब उन्होंने पूरे इंडियन हॉकी को डिफेंड किया है। आज ही मेंस वर्ल्ड कप हॉकी भुवनेश्वर रे हबो आपन माने खुशी तो वो भी बहुत खुशी। तो चलिए जानते हैं कि नवीन पटनायक जी के कूल लाइफ के बारे में कि कैसे उन्होंने एक टाइम पे अपना बुटीक खोला था और उनकी मुलाकात द फेमस बैंड बीटल्स और यूएस की फर्स्ट लेडी जैकलिन केनेडी से हुई थी। नवीन पटनायक जी का जन्म हुआ था 1946 कटक में। जी हाँ, वही कटक जिसे हम दही बड़ा, बाल यात्रा और भाईचारे के लिए जानते हैं। वो कुछ साल कटक में बिताते हैं और फिर शिफ्ट हो जाते हैं दिल्ली को। वो अपनी पढ़ाई विलियम बॉयज स्कूल से करते हैं और फिर आगे चल के 17 साल की उम्र में उनको सीनियर कैम्ब्रिज सर्टिफिकेट मिलता है द फेमस डून स्कूल से। नवीन पटनायक जी बहुत ही क्रिएटिव इंसान है। उनका डीप इंटरेस्ट था हिस्ट्री और कल्चर में। वो एक गिफ्टेड पेंटर और राइटर भी हैं। उन्होंने 3 बुक्स लिखे हैं जो है द गार्डन ऑफ लाइफ, द सेकेंड पैराडाइज और डेजर्ट किंगडम। द गार्डन ऑफ लाइफ में वो लिखते हैं इंडियन प्लांट्स के हीलिंग प्रॉपर्टीज के बारे में जो कि रूटेड है एंशिएंट आयुर्वेदा से। बुक में वो बोलते हैं होलिस्टिक अप्रोच ऑफ आयुर्वेदा के बारे में। दूसरे बुक द सेकंड पैराडाइज कल्चरल एंड आर्टिस्टिकल अचीवमेंट्स हिंदू और मुस्लिम रूलर्स को दर्शाता है। तीसरे बुक द डेजर्ट किंगडम एक्सप्लोर करता है बीकानेर के हिस्ट्री और कल्चर को, जिसमें महाराजा गंगा सिंह के बारे में लिखा गया है जिन्होंने बीकानेर को मॉडर्नाइज किया था। तीनों बुक में एक चीज कॉमन है, तीनों की तीनों बुक आर्ट और कल्चर को बहुत ही ज्यादा प्रमोट और इम्पोर्टेंस देते हैं। ये दिखाता है कि नवीन बाबू का इंटरेस्ट आर्ट और कल्चर में है। इसी इंटरेस्ट के चलते उन्होंने इंटैक इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज के वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स में से थे। नवीन पटनायक जी ने दिल्ली के ओबरॉय होटल में एक दूसरा इंस्टीट्यूशन भी शुरू किया था जिसका नाम था द साइक दिल्ली, जो कि इंडियन टेक्सटाइल सप्लाई करने वाली कंपनी थी। ये कंपनी सिर्फ और सिर्फ इंडिया में ही नहीं लंदन में भी प्रेजेंट थी। द फेमस म्यूजिकल बैंड द बीटल्स जब इंडिया आए थे तब उन्होंने साइक दिल्ली से कुछ कपड़े भी खरीदे थे और इसलिए नवीन बाबू इसी फैशन सर्कल में ज्यादा फेमस हो रहे थे। फेमस फैशन मैगजीन दी वोग के उस टाइम के एडिटर डियाना वर्लैंड वो इंसान थे जिन्होंने नवीन पटनायक को इंट्रोड्यूस किया था यूएस के उस टाइम के फर्स्ट लेडी जैकलिन केनेडी से। जैकलिन एक बुक एडिटर थी एंड इसलिए वो इंडिया में अपने रिसर्च वर्क के लिए आई थी। लेकिन नवीन पटनायक जी का अपना करियर स्विच करना पड़ा जब उनके पिताजी श्री बिजू पटनायक जी का देहांत हो गया। फिर नवीन पटनायक जी ओडिशा के चीफ मिनिस्टर बने और उन्होंने जो कुछ भी आज तक ओडिशा के लिए किया है उसको ओडिशा के लोग हमेशा याद रखेंगे।